नमस्कार, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में ये जो मौलिक अधिकार अपना टॉपिक चल रहा है उसको अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में अपन देखा है कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार कहलाते हैं जिनको संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है, और गारंटी के लिए हिंदी में शब्द आता है प्रत्याभूति दी जाती है। ये मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(च) में था और अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। भाग 12 के अंतर्गत इसे एक भाग 12 में अनुच्छेद 300(a) में या 300(क) में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है, अपन ने पढ़ लिया। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है, इसको अपन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव, अर्थात स्वतंत्रता में बंधन रहेंगे। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसमें बंधन अवश्य होते हैं। एक एग्जाम्पल से अपन समझें तो जैसे अपने को घूमने की फिरने की स्वतंत्रता होती है घर में, लेकिन फिर भी घर वालों की कुछ बंदिशें होती हैं। किन लोगों से मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, किन से बात करनी है, किन से नहीं करनी, कुछ ना कुछ बंदिशें अवश्य रहती हैं। तो बंधनों का अभाव होता है। बंधन होते हैं लेकिन बंधनों का अभाव होता है। आप बेशर्ते घूम सकते हैं, लेकिन घर वालों की परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ भी जो स्वतंत्रता अपने को दी गई है, जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपने को मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। एक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) च में थी, और च का मतलब हो गया एफ आएगा, एफ। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(च) में जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको जैसा कि मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं देखते हैं अपन। पहली स्वतंत्रता वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वह अपनी बात रख सकता है, विचार कर सकता है और अपनी बात को प्रकट कर सकता है। इसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब इस स्वतंत्रता जो 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता है, इसी में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, टेलीफोन टेप नहीं हो, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में शामिल है। देखिए समझना बात को, सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार। लेकिन सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में ही शामिल है। ये किसने कहा? न्यायालय ने। कानूनों की व्याख्या करने का काम न्यायालय का होता है, तो न्यायालय ने एक बात में ये कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। दूसरा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बंधनों का अभाव है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर भी कुछ बंधन लगाए गए हैं। क्या बंधन लगाए गए हैं? तो जो बंधन लगाए गए हैं वो अनुच्छेद है 19(2). 2 को इस तरीके से लिखेंगे। अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध है। तो क्या क्या प्रतिबंध है? बोलने की स्वतंत्रता है, बशर्ते बात करने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक हो, देश की सुरक्षा हो, जिससे कोई नुकसान पहुंचता हो।
ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं, मानहानि नहीं कर सकते, किसी को कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं जिससे सामने वाले की प्रतिष्ठा का हनन हो जाए। लोक व्यवस्था खंडित हो, ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। 50 व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया और अराजकता फैला दी। नैतिकता सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अपराध को भड़काना, अपराध उद्दीपन के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये प्रतिबंध है। तो देखो ध्यान रखने की बात है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में है। जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, जो 6 स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे, ये अनुच्छेद 19(1) में है। और क की जगह पर ये स्मॉल लेटर में AB लिखा हुआ आ सकता है। लेकिन जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(2) में है। ये ध्यान रखने की बात है। आगे अपन चलते हैं, दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है। दूसरी स्वतंत्रता यहाँ पर ये है अनुच्छेद 19(1)(b) में है। सारी स्वतंत्रता 19(1) में, मैंने जैसा कि बताया। दूसरी स्वतंत्रता किस में है? बी में। पहली ए में थी। क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, यानी प्रत्येक नागरिक अपनी बात को रखने के लिए कोई भी सम्मेलन कर सकता है, लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियारों के होना चाहिए और प्रशासन की अनुमति से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रशासन की अनुमति से। और इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अनुच्छेद आ जाएगा 19(3). वापिस समझ लेना, 19(1) क वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) में। दूसरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b) में, और प्रतिबंध है अनुच्छेद 19(3) में। फिर बात आती है तीसरी स्वतंत्रता कौन सी है अनुच्छेद 19 में। तो तीसरी स्वतंत्रता है कोई भी व्यक्ति संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। संघ बना सकता है, कोई भी संगठन बना सकता है, इसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आप कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते हो, कोई आतंकवादी संगठन बना लिया, नक्सलवादी भी एक संगठन ही है, बना रखा है, लेकिन वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि उससे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है। तो संगठन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं जिससे कोई देश की एकता अखंडता खंडित हो। तो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो आ जाएंगे 19(4) में। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(2) में है। अनुच्छेद 19(1) है या अनुच्छेद 19(1)(b) जिसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की बात की गई है, इस पर जो प्रतिबंध है ये अनुच्छेद 19(3) में है। तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1)(g) में है या अनुच्छेद 19(1)(c) में है, और इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं 19(4) में। फिर आता है अनुच्छेद 19(1)(d) या अनुच्छेद 19(1)(घ). 19(1)(घ) बोल दीजिए या अनुच्छेद 19(1)(d) बोल दीजिए। क्या है? विचरण करने की स्वतंत्रता। देश का प्रत्येक नागरिक देश के अंदर कहीं पर भी अबाध रूप से विचरण कर सकता है, बिना बाधा के। अबाध रूप से मतलब बिना बाधा के देश में कहीं भी विचरण कर सकता है। अब विचरण करने की लिए जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध यहाँ पर है 19(5) में। जनसाधारण के हित में और जनजातीय लोगों के हित में, यानी और भी प्रतिबंध है जिसमें आपको बताऊं। एक तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है, ये देश के अंदर विचरण करने की स्वतंत्रता देता है, देश के बाहर की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। यानी विदेश जाने का अधिकार, क्वेश्चन आता है, या विदेश जाने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो आगे पढ़ेंगे अपन, वो अनुच्छेद 21 में आती है। जबकि यहाँ पर भी विचरण करने की, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो घूमने की स्वतंत्रता कहाँ पर है विचरण करने की? देश के अंदर। ये जो जनजातीय लोग, जनसाधारण पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ मैं। अपन एक अनुसूची पढ़ी थी, 2 अनुसूचियाँ पढ़ी थी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 किससे संबंधित है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, आपको याद आएंगी। अगर आपने अनुसूची वाला वीडियो देखा है तो अवश्य याद आएंगी। अनुसूची 5 और अनुसूची 6, जहाँ मैंने आपको बताया था कि न तो ये किसी SC के लिए है ना किसी ST के लिए है।
बल्कि ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, जिनको अपन बोलते हैं TSP एरिया, ट्राइब शेड्यूल प्रोटेक्शन एरियाज। ट्राइब शेड्यूल प्रोटेक्शन एरियाज के लिए ये अनुसूची बनाई गई है, यानी जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलग कानूनी प्रावधान होते हैं, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। और वह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं है। आज भी कई जनजातियां हैं जो आदिम मानव की तरह रहती हैं, इतनी अवेयरनेस इन लोगों में नहीं है। और कई बार ऐसा हो भी चुका है, जैसे हाल ही में आपको बताऊं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक ओंगा करके जनजाति रहती है। ओंगा जनजाति, एक पत्रकार वहाँ पे गया, ब्रिटिश पत्रकार था, बहुत बार अमेरिकी पत्रकार था, बहुत बार पहले भी वो जा चुका है, लेकिन इस बार उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई ओंगा जनजाति के द्वारा। तो उन जनजातियों पे कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि आप घूमने की स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन ऐसी एरिया में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि इनके लिए अलग से कानून होते हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अलग से प्रोविजंस हैं इन लोगों के लिए। इसके अलावा भी यदि किसी क्षेत्र में सरकार प्रतिबंध लगा देती है तो वहाँ भी जाना निषेध है। फिर विचरण के बाद में बात आती है आवास की, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, वो अनुच्छेद आ जाएगा 19(1) ए में था वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिबंध 2 में। अनुच्छेद 19(1) ख में था सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ग में आ गई संघ बनाने की स्वतंत्रता, घ में आ गया घूमने की स्वतंत्रता, और फिर अड़, या फिर इसको ई बोल सकते हो, ई में इसमें स्वतंत्रता है आवास करने की, निवास करने की, कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है कि वह देश में कहीं पर भी निवास कर सकता है, लेकिन जहाँ पर घूम नहीं सकता है वहाँ पे निवास भी नहीं करेगा। तो 19(1) ई की जो प्रतिबंध हैं वो भी 19(5) में है। तो ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पे प्रतिबंध 19(5) के अंतर्गत लगाए गए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये स्वतंत्रताएं हैं। यहाँ पे अपन ने देखा 19(1) में पहले वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जिसको ख भी लिखा हुआ जाता है, हिंदी पे अपन खाता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता, तो ई में है। इसका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) में, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(3) में, संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(4) में, विचरण करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध 5 में। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे विचरण नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आवास भी नहीं बना सकते हैं, यानी इस पर भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(5) में ही है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस टूट जाता है, जैसे ऊपर चल रहा है 3, 4, यहाँ पे 5, 5। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जो मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे यहाँ से हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क में और भाग 12 के अंतर्गत। तो ये समाप्त। आजीविका की प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वह देश में किसी भी क्षेत्र में, अब जहाँ पे वह रह रहा है वहाँ पे अपने आजीविका, व्यापार, वृत्ति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है, वो अनुच्छेद आ जाएगा 19(6) में प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है, आइए देखते हैं। जन साधारण के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में जन साधारण की भावना के आधार पर अंडे बेचना निषेध है। गुजरात, बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहाँ पर शराब नहीं बेची जा सकती है। एक और बात इसमें आती है कि यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उससे संबंधित डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। कोई डॉक्टरी करने लग जाए तो MBBS की डिग्री होनी चाहिए, BMS होना चाहिए, BHMS होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए संबंधित व्यापार से। ये अनुच्छेद 19 के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर, और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है, तो आगे की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है वो मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। याद करने का इसको एक छोटा सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात आती है वाक अभिव्यक्ति की। पहले व्यक्ति बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता। व्यक्ति बोलने के लिए वो क्या करेगा, सम्मेलन। इसमें मैं बेस्ट एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का लेता हूँ याद करने की दृष्टि से, आप भी याद कर सकते हैं इस तरीके से।
अरविंद केजरीवाल सबसे पहले बोला, ठीक है। फिर उसने सम्मेलन किया। अब सम्मेलन में, हर सम्मेलन में ये होता है, कुछ लोग आपके साथ आते हैं, कुछ लोग विरोध में हो जाते हैं। तो जो इसके साथ में थे, जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, तो इसने सबसे पहले अपनी बातें बोली, फिर इसने सम्मेलन किए। कुछ लोग इसके साथ आए, कुछ अलग हो गए, जैसे किरण बेदी अलग हो गई और मनीष सिसोदिया जैसे लोग इनके साथ में आ गए। तो उसके बाद में इसने क्या बना लिया, एक संगठन बना लिया आम आदमी पार्टी का। तो व्यक्ति पहले बोलेगा, फिर सम्मेलन बनाएगा, फिर एक संगठन बन जाएगा। अब संगठन बनाने के बाद में इसने क्या किया, अब इसने संगठन कोई भी बनाएगा, वो अपने संगठन को वहाँ तक ही नहीं रखेगा कि दिल्ली में बनाया तो दिल्ली तक रखा, उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, विचरण किया उसने, पंजाब तक पहुँचा, चुनाव लड़ा पंजाब में। और विचरण में हो सकता है कोई जगह बहुत अच्छी लग जाए, जैसे कोई चंडीगढ़ घूम के आया तो चंडीगढ़ अच्छा लग जाता है कि यार यहीं पे रह जाएं, तो हो सकता है वहाँ पे रह जाए। तो उसके बाद में निवास करने की स्वतंत्रता। तो पहले बोलने के लिए क्या किया, सम्मेलन के बाद में क्या हुआ, संगठन बन गया। संगठन को कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सीमित नहीं रखना चाहता, उसको बढ़ाना चाहता है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, विचरण करेगा। घूमने फिरेगा तो हो सकता है अच्छी जगह लग जाए, तो क्या होगा, निवास। जैसे उसने निवास किया, उसके पास में क्या आ गई, संपत्ति। निवास करने के लिए जगह रखनी पड़ेगी, जगह से उससे क्या आ गई, संपत्ति। और संपत्ति के बाद में वो जहाँ भी रहेगा, उस व्यक्ति को आजीविका व्यापार करना पड़ेगा। तो आजीविका व्यापार वृद्धि करने की स्वतंत्रता, एक सीक्वेंस है याद करने के लिए। विदेश जाने की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अनुच्छेद 19 में केवल देश की सीमा के अंदर विचरण करने की स्वतंत्रता है, देश के बाहर नहीं। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में ही शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो संसद के द्वारा अधिनियम 2005 के द्वारा बनाया गया था। धन्यवाद।